आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर आईफोन है। देखिए, मैं ये तो नहीं जान पाती कि आपके पास एंड्रॉइड है या फिर आईफोन है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपके पास कोई ना कोई फोन जरूर है। आज के टाइम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास फोन नहीं है ना। अगर वैसे फोन है तभी तो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको इस बारे में इसलिए पूछ रही हूँ कि आपके पास कौन सा फोन है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, देखिए, आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर आईफोन है, डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सा फोन है, आपके पास बस फोन है, यही बहुत है। ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि आईफोन चलाना चाहिए या फिर एंड्रॉइड चलाना चाहिए। कुछ लोग एक्सपेंसिव की वजह से नहीं चला पाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि आईफोन ब्रांड है, ब्रांड की वजह से चलाते हैं। तो आज मैं आपको हकीकत बताऊंगी कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या क्या हमें मतलब कि सारी ऐसी पॉइंट बताऊंगी, 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगी। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, आपकी सोच ही बदल के रख देंगे। आज मैं आपको ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट देने वाली हूं कि आज दिन तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए, मैं किसी फोन के कंपैरिजन नहीं करने वाली हूँ कि ये फोन में ये क्वालिटी है, ये है, इसमें इतना टाइम चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, कुछ नहीं कहने वाले। आज मैं ऐसे ऐसे एक मतलब प्रैक्टिकली लाइफ बता रही हूँ, बताने वाले जो प्रैक्टिकल होते हैं ना लाइफ में, जो रियलाइज होता है जिन्होंने, तो वो चीज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो आशा करते हैं कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होते होंगे। अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो प्लीज मुझे एक लाइक एंड कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे फील होगा कि हाँ, आप लोगों के लिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम 6 पॉइंट की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कस्टमाइज एंड सिंपलिसिटी। देखिए, कस्टमाइज और सिंपलिसिटी को आसान भाषा में हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। देखिए, कस्टमाइज हम एंड्रॉइड में क्या कर सकते हैं, अपने थीम्स को चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए, अपने थीम को चेंज करते हैं, अपना अपने एसएसडी कार्ड चेंज करवा सकते हैं, अपने हिसाब से ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐप इसमें कर सकते हैं, है ना। किसी को भी कोई भी चीज हम शेयर कर सकते हैं। कोई हमारा फोन लेता है तो फिर हम किसी को उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी उसका डिजाइन अगर कुछ मुझे अच्छा उसके फोन में लगता है तो हम अपने फोन में लाके अपने फोन में सेट करके रख सकते हैं। ये होता है हमारे एंड्रॉइड फोन में। लेकिन ऐसा एंड्रॉइड में होता है, आईफोन में नहीं। अब आईफोन में सोचेंगे कि ये सारे फीचर क्यों नहीं दे रहे, वो तो इतना एक्सपेंसिव है। देखिए, एक्सपेंसिव तो है, मैं मानती हूँ, बट उसमें नहीं होता ये फीचर। अब क्यों नहीं होता ये भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, उसमें ना एक उसमें सिक्योरिटी होता है कि हम अदरवाइज किसी का ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते। उसमें बहुत तरह का, उसमें सिक्योरिटी बहुत हाई होता है। और आपको बात रही चेंज करने का, आपको कोई लुक चेंज आ रहा है, कोई चीज चेंज करना है तो एसएसडी वगैरह लगवा चेंज करना है, रैम वगैरह इंक्रीज करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे चीज उसमें पहले से फीचर इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा दिया रहता है कि आपको किसी चीज की एक्सचेंज करने की या फिर आपको किसी अलग थीम को लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई अदरवाइज प्लेटफॉर्म में से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप मतलब कि एक अपना घर है, ठीक है, अपना घर में एक समझ लेते हैं कई विंडो इधर से अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं कि इधर बंद करवा के उस साइड लगवा लेते हैं। या फिर इस समय का बेड इधर है, इधर अच्छा नहीं लग रहा है बेड, तो क्या करते हैं कि उस साइड से लगा लेते हैं, डेकोरेट अच्छे तरीके से अपने तरीके से कर लेते हैं। ये होता है अपना घर, अपना एंड्रॉइड फोन की तरह, ठीक है। तो और आईफोन होता है एक होटल की तरह। जैसे हम किसी होटल में गए तो होटल में क्या होता है कि वहां पे हम किसी भी चीज को, क्या होता है कि हम नहीं अपने तरीके से डेकोरेट नहीं कर सकते, अपने तरीके से ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम वहां पे कहते भी नहीं है। क्यों नहीं कहते हैं कि ऑलरेडी हमें अच्छे से डेकोरेट करके देता है, थीम भी अच्छा देता है वहां पे, और हमें
मतलब सुविधा भी अच्छे देते हैं। हमारे जो होटल मैनेजमेंट होते हैं वो हमें सारे चीज अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो हम इस चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि हमें ये चीज करना चाहिए। तो ये घर में क्या होता है कि अपना चीज है, एस्टिमेट है, हम अपने से कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा सेम नहीं होता है। तो जैसे अपना घर और होटल में होता है ना, सेम एंड्रॉइड में ही और आईफोन में होता है। अपना घर जैसे एंड्रॉइड होता है और आईफोन जैसे होटल वगैरह जैसे। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। देखिए क्या एंड्रॉइड जो होता है ना कि वो अलग अलग कंपनियां बनाते हैं। कोई भी हार्डवेयर जैसे कि सैमसंग हो गए और भी मतलब क्या बोलते हैं वन प्लस हो गई, ये सारे लोग बहुत सारे वेराइटीज होते हैं इसमें हार्डवेयर में एंड्रॉइड में। लेकिन जो आईफोन होता है उसमें क्या होता है कि मतलब एक ही वेराइटीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ब्रांड एक ही होता है, एक ही कंपनी वो आईफोन ही लॉन्च करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं वही बनाते हैं। तो उनका जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो एक ही मतलब वेराइटीज के होते हैं। और एंड्रॉइड में अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपडेट्स के बारे में, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट की बात करेंगे अपडेट के बारे में। देखिए एंड्रॉइड में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो फोन पुराना हो जाता है, जो मॉडल पुराना हो जाता है, उसमें हमारे पास मतलब सिस्टम अपडेट का ऑप्शन नहीं आता है। अपडेट होता है तो आपको पता है कि अपडेट में हमारा जो पुराना वर्जन होता है वो न्यू वर्जन जो लॉन्च हुआ रहता है, अपडेट करने के बाद सारा हमारा न्यू वर्जन की तरह काम करता है। तो हमारा क्या होता है कि जब हम पुराने वर्जन को अपडेट करते हैं तब हमारे न्यू वर्जन में आता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म अगर जैसे जैसे पुराना मॉडल है, अभी हमारा 2025 चल रहा है जो कि 15-16 के हैं, तो उसमें क्या है ना कि अपडेट का ऑप्शन नहीं आएंगे, अपडेट नहीं आएंगे। पुराना मॉडल हो गया उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। और उसमें साल में 2-3 तरह के होते हैं मॉडल के हिसाब से, जो लेटेस्ट मॉडल होता है उसमें अपडेट आते रहते हैं। ये हो गया एंड्रॉइड की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईफोन की। आईफोन में क्या होता है कि चाहे कितना भी पुराना मॉडल हो, अगर हम 2025 में अभी हैं, ठीक है, और हम 2000 मतलब कि 15-16 के फोन चला रहे हैं, ठीक है, 15-16 का फोन चला रहे हैं, तो अब उसमें भी अपडेट आएंगे। लेकिन उसमें एक वो है कि एक ही बार आता है, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, साल भर में एक ही बार आता है। जब भी आता है सारे मॉडल पे आता है, किसी एक मॉडल पे पर्टिकुलर पे नहीं आता है। लेकिन एंड्रॉइड में क्या होता है कि सिर्फ लेटेस्ट मॉडल पे आता है, ओल्ड मॉडल पे नहीं आता है। तो जो कि ये बहुत अच्छी चीज है कि जो भी फीचर्स आते हैं, चाहे पहले लोग लिए हैं तो उसमें भी वो फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जो लेटेस्ट में लिए उसमें भी वो फीचर्स अवेलेबल उनको मिल जाते हैं। तो ये चीज अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट के, चौथा पॉइंट के। 3 तो हो ही गया, अब चौथा पॉइंट के बात करते हैं जो होता है हमारा रेस्टगेट एंड फ्रीडम। देखिए ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी पे सारा खेल चलता है। आईफोन और एंड्रॉइड का सारा तमाशा इसी का है। जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख दाम होता है ना, ये मेन पॉइंट्स का ही रीजन है। चौथा पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको रेस्टिगेट और फ्रीडम इसलिए बोल रही हूँ कि फ्रीडम जो होता है ना, देखिए आजकल के लाइफ में कौन नहीं चाहता कि हमें फ्रीडम मिले। फ्रीडम मतलब कि नहीं, खुली जिंदगी, अपने मन के मालिक, मर्जी के मालिक, हमको जो पसंद है वो करना है ना। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आपको रेस्टिगेट करते हैं, यानी प्रतिबंध लगाते हैं, कहीं यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। तो वो क्यों लगाते हैं? देखिए वो आपके लिए सेफ्टी के लिए लगाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सेफ्टी बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को सेफ्टी पसंद इसलिए नहीं होता है कि उनको लगता है कि हमें मतलब प्रतिबंध लगा रहे हैं, है ना। तो प्रतिबंध और सेफ्टी में बहुत डिफरेंस है। तो कुछ लोग नजरिया से देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले एंड्रॉइड के बारे में। देखिए आप गांव में रहते हैं ना, तो गांव में फील्ड में खेलने जाते हैं ना, तो वहां पे अपना फोन लेके जाते हैं, खूब खेल सकते हैं, दौड़ते बैठते हैं, अपने चरपाई ले जाके सो सकते हैं, एकदम पूरा मजा एंजॉय ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज एंड्रॉइड फोन में आप फ्रीडम सारे चीज मजा ले सकते हैं, सारे चीज वो कर सकते हैं। लेकिन सेम एज इट इज उसमें क्या होता है कि अगर वहां पे डर क्या रहता है कि अगर बारिश हो गया तो, या फिर आपका फोन चोरी हो गया तो, है ना,
ये सारे डर लगा रहता है। तो सेम एज इट इज एंड्रॉइड में होता है कि आप इंजॉय तो बहुत करते हो, खुल के सारे चीज कुछ भी करो, लेकिन आपके पास धोखा हो सकता है, आपके डेटा कोई अदरवाइज ले सकते, कोई आपके फोन मतलब छू करके कोई आपका डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें आपको सिक्योरिटी नहीं दिया गया है, ठीक है। वो आईफोन में क्या होता है, ये एक उसकी तरह है, जैसे कि मैं अभी सोसाइटी में रहती हूँ, ठीक है, तो मेरे गेट पे जो भी एंट्री करने, जो हमसे मिलने आएंगे, तो वो पहले एंट्री करवाएंगे, तो उसको गार्ड पहले वेरीफाई करेंगे, कौन हो, कैसे हो, क्यों मिलना चाहते हो, कौन हो, फिर वो हमसे परमिशन लेंगे कि तुम इसे जानते हो, फिर मैं उनको परमिशन दूंगी कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, तब उसे अंदर लेंगे। तो ये है क्या है ना, कि ये मेरी सेफ्टी है, ठीक है, ये मेरी खुद की सेफ्टी है, क्योंकि मैं उनको जब तक परमिशन नहीं दूंगी वो अंदर नहीं आ सकते। तो सेम एंड्रॉइड में ऐसा ही होता है कि किसी पर्सन ने अगर मान लिया मेरे फोन लिया, कोई भी मेरा पर्सनल डेटा को छेड़ा उन्होंने, तो जब तक मैं उसको परमिशन नहीं दूंगी ना, तो वो नहीं छेड़ सकते, वो नहीं खोल सकते, वो लॉक हो जाते, ठीक है। तो ये ना फ्रीडम और रेस्ट्रिकेट लाइफ बहुत ही ज्यादा वो होता है, कुछ लोगों को पसंद होता है फ्रीडम, खुली जिंदगी, कुछ लोगों को होता है कि मतलब रेस्ट्रिकेट करते हैं, तो वो रेस्ट्रिकेट प्रतिबंध नहीं होता है, वो आपके सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा पॉइंट था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको फ्रीडम जिंदगी पसंद है, खुली जिंदगी पसंद है, या फिर प्रतिबंध वाले जो आपको मतलब हरदम प्रतिबंध लगाए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू एंड प्राइस की, ठीक है। देखिए प्राइस तो एंड्रॉइड में जो होता है कि 7-8 हजार से स्टार्टअप होते हैं, 1.5-2 लाख तक चले जाते हैं, ठीक। एंड्रॉइड में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, 2 लाख 2.5 लाख तक का है। लेकिन जो आईफोन होता है ना, वो थोड़ा 2 लाख 1.5 लाख से स्टार्टअप होता है, 1.5 लाख प्लस से स्टार्टअप होता है, और उसके ऊपर से आप कितना भी ले सकते हो, मतलब कि आपके क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाला पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्या प्राइस के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, नहीं, उनकी क्वालिटी और फीचर्स को देख के, उनके में क्या फीचर्स है, क्या लेटेस्ट मॉडल में, ये सारे देख के लेना चाहिए। अभी कभी भी फोन लेने जाओ तो उसमें ये मत सोचा करो कि भाई ये फोन हमें एक्सपेंसिव दे रहा है तो कुछ ना अलग होगा, नहीं, उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि क्या हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में, ठीक है, क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, कभी भी प्राइस पे फोन नहीं परचेज कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में। देखिए फ्रीडम वाला जो मैंने कहा ना कि आपको कौन सा लाइफ पसंद है, देखिए फ्रीडम लाइफ या रेस्ट्रिकेट लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना होगा, आपको डिसाइड करना होगा। आप मुझे मत बताइए, कमेंट करके मुझे मत बताइए, लेकिन आप खुद में तो डिसाइड कीजिए, लेकिन मुझे बता दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन खुद में तो डिसाइड करना होगा कि आपको कैसी लाइफ पसंद है। देखिए लाइफ में 2 तरह के दोस्त होते हैं। तो जैसे कि आपका सैलरी है, आपने कोई काम किया, आपने क्या सैलरी, या फिर आपके पास कहीं से पैसा है, तो दोस्त क्या बोलते हैं, अरे यार चल ना पार्टी वार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आप भी कहते हैं हाँ यार चल पैसा है, चल चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई तू पैसा क्यों खर्चा करता है, फालतू में क्यों पार्टी करने जा रहा है, अभी है पैसा तो रख, हो सकता है काम आए, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या कहते हैं कि भाई अभी पैसा है तो रख, क्या पता फॉर्म भरने में काम आए, क्या पता आपको कॉपी नोटबुक लेने में काम आ जाए, उस समय जरूरत पड़ जाए, तो उस समय क्या, उसमें से कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई तुझे क्या हो रहा है, ये जब मुझे पार्टी दे रहे हैं, ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पास पैसा है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको उस समय लगेगा कि हाँ यार कि ये सही कह रहा है, यही सही कह रहा है, आपको लग रहा है क्योंकि आपका मन भी है कि पार्टी करने जाना है, लेकिन पार्टी करने जाना है, लेकिन वो जो प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, वो आपके लिए सही लगा रहे हैं। तो जो कोई भी प्रतिबंध लगाते हैं, रेस्ट्रिकेट लगाते हैं, आपको जो रोकते टोकते हैं, तो आपके लिए ही सही करते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि हमें प्रतिबंध लाइफ जीना पसंद नहीं है। अगर आपको आज के डेट में मैं आपको बताऊं, इतना तेजी से सारी चीज, स्क्रीनशॉट का जमाना, रिकॉर्डिंग का जमाना, सारी चीज है, तो आपके लिए एंड्रॉइड फोन सेफ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एंड्रॉइड में भी कई ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो सेफ्टी को पहले देखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कोई भी फोन परचेज करने जाएं तो आप सेफ्टी के रिगार्डिंग पूछें उसमें, क्योंकि बहुत ऐसे फोन है जिसमें सेफ्टी फर्स्ट लाए गए हैं एंड्रॉइड में भी, ठीक है। आजकल के डेट को देखते हुए कि सेफ्टी भाई लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उन दोस्त की तरह होना चाहिए। ऐसे आप पहले पार्टी करने वाले दोस्त को चूज करोगे, पसंद करोगे, या फिर जो आपके दोस्त को आपको समझा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं पार्टी नहीं करना है,
उनको पसंद करोगे। तो आप डिसाइड करो कि आपके लिए रियल दोस्त कौन है, ये वो पार्टी करने के लिए जो कह रहा है वो, या फिर जो आपको कह रहा है नहीं भाई इनको रख घर में, चलो घर चलते क्या काम है पार्टी करने, या वो है। तो आपके लिए, आप पे डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन दोस्त सही है, ये जो प्रतिबंध लगा रहा है, जो आपको पार्टी करने से मना कर रहा है, और या वो जो आपको पार्टी करने के लिए, चलने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।